यात्रा पर निकले राहुल गांधी की चर्चा से ज्यादा तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट छा गए हैं, क्योंकि ऐलान हो गया है कि अशोक गहलोत अब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। के बाद आपकी बातचीत हुई। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि एक बार मुझे रिक्वेस्ट करनी थी उनको, जब सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं, पर मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी बातों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, कार्यकर्ता चाहते हैं, तो मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान बहुत ज्यादा है। लेकिन जीत गहलोत के पाले में जाना लगभग तय है। ये इतिहास होगा जो 25 साल के बाद गैर गांधी कांग्रेसी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, और इसमें सबसे आगे नाम है राजस्थान के जादूगर अशोक गहलोत का, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के सबसे करीबी हैं और सबसे वफादार भी माने जाते हैं। अशोक गहलोत को जादूगर यूं ही नहीं कहते। गांधी परिवार के बेहद खास 4 दशक से ज्यादा का अनुभव रखने वाले अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि अशोक गहलोत खुद बोल चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। यही वजह है कि गहलोत का अध्यक्ष बनना पक्का है। भले ही ये घोषणा कांग्रेस अभी ना करे, लेकिन इसका जवाब हर कोई जानता है, क्योंकि ये नाम अशोक गहलोत का ही है। सामने खड़े उम्मीदवारों पर अशोक गहलोत भारी पड़ने वाले हैं। सामने मनीष तिवारी और शशि थरूर दोनों का नाम है, लेकिन इन पर ना गांधी परिवार का आशीर्वाद है और ना ही राजनीति का इतना लंबा अनुभव। यही वजह है कि गहलोत के अध्यक्ष बनने के चांस पूरी पक्की है। लेकिन जहां चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की है, वहीं राजस्थान में इस वक्त हलचल सबसे ज्यादा तेज है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान में सीएम पद छोड़ देंगे, क्योंकि गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद क्या सचिन पायलट की राह आसान होगी? क्या सचिन पायलट सीएम की उड़ान भर पाएंगे? क्योंकि चर्चा अब राजस्थान में इसी बात की है, और इस वक्त चर्चा सचिन पायलट के नाम की है। वैसे आपको नेताओं के बयान सुनाते हैं, क्योंकि कोई पायलट के समर्थन में है तो कोई गहलोत साहब को ही सीएम बनते देखना चाहता है। अब आप राजेंद्र गुड़ा का बयान ही सुन लें। गहलोत साहब का जब ऑल इंडिया का अध्यक्ष बनना तय हो गया, और इसमें गहलोत साहब ने ये बात सारी कह दी कि उन्होंने खुद भी उसके लिए एग्री हो गए, सहमत हो गए। तो अब उसके बाद मेरी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस में सचिन पायलट से बेस्ट कोई फैसला नहीं बचा। फैसला हाईकमान को करना है, हाईकमान जो फैसला करेगी उसके अंदर सारे के सारे कांग्रेस टोटल, जिनमें हम बसपा से आए हुए 6 भी शामिल है, उनमें निर्दलीय भी सारे शामिल है, जो सहयोगी वो सारे के सारे साथ रहेंगे। कारण पे विरोधाभास नहीं, और 2023 हम शानदार तरीके से लड़ेंगे। आप देखना रिपीट। गहलोत साहब दिल्ली गए थे, वहां बारिश हुई, तो गहलोत साहब ने कहा कि बारिश हुई सगुन अच्छी, जिसका मतलब हिंदुस्तान में कांग्रेस मजबूत हो उनके लिए। राजस्थान में पायलट साहब आए, बारिश हुई, तो यहाँ राजस्थान में भी ये बारिश का सगुन अच्छा हुआ, और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि पायलट साहब के नेतृत्व में कांग्रेस 2023 के अंदर फिर दोबारा 3-4 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं है, और मुझे लगता है कि जब तक कोई बनेगा नहीं तब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज आप मानना मत, क्योंकि कई तरह की बातें आएंगी, कई तरह की अफवाहें आएंगी। मुझे लगता नहीं है कि देश में 4 लोगों से ज्यादा किसी को पता है कि क्या होगा। गलियारों में तो हर प्रकार की चर्चा है, गलियारों में तो काम ही लोगों ने चर्चा करना ही है। अब एक बात बताओ, कोई भी बन जाएगा, आला कमान बना के भेजेगा, तो कोई क्या बिगाड़ लेगा? कोई बदल सकता है क्या? बन जाए, वैसे ही राजस्थान चलने वाला है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जो भी होंगे, ये आला कमान तय करेंगे। ये नीचे के किसी को इसके ऊपर राय मशवरा या पूछा नहीं जाएगा। और जहां तक कि ये खबरें पिछले दिनों से लग रही हैं, तो मुझे लगता है कि नॉमिनेशन और इलेक्शन 1 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा, और 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के सामने सब कुछ हो जाएगा। अब उस 1 महीने का आप लोग इंतजार करें। 2 दिन पहले खबर चल जाएगी, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। वो तो जो होना है वो तय है।
और वो तय है, वो 4 ही लोगों को पता है, ज्यादा लोगों को पता नहीं। एमएलए में तो यहाँ घूम रहा हूँ आपके बीच में, आप मेरे को इसका मतलब एमएलए नहीं मानते हो। मैं तो यही घूम रहा हूँ मेलों में। मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का रहने वाला है और जनता जनार्दन की सेवा चलती रहेगी। 1 साल में चुनाव है, बहुत ज्यादा उठापटक की समय। आपका नंबर भी आ सकता है सर? क्या सवाल हुआ, बहुत छोटे हैं अभी, हमारे को बहुत सीखना है। अभी बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी में जो इस काम को अगले 10-20 साल तक बहुत आराम से देख सकते हैं। तो हमारी अभी इस प्रकार की कोई गलत खबर आप चलाना मत, कहीं हाथी का पैर रखवा दो अभी से, फिर भी पार्टी को जिम्मेदारी खबर देगी। चलानी हो जाएगी, हमारे हाथी का पैर रख जाएगा, तो ऐसा काम मत कर देना आप। मैं तो इंदौली नैनवा में काम करके संतुष्ट हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। मेरा भी मंत्रालय भी अगर मैंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया तो अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए किया है। हाईकमान करती है, सोनिया जी जो नाम करेगी वो सबको मंजूर होगा। आप किसका नाम बढ़ा रहे सर आगे? मैं तो अशोक गहलोत जी के साथ हूँ, अशोक गहलोत जी के साथ था शुरू से ही राजनीति में, तीसरी बार मंत्री हूँ, तो निश्चित रूप से हमेशा अशोक गहलोत जी को हाईकमान ने बनाया। सोनिया जी ने हमेशा उनको बनाया है, सोनिया जिसको बना देगी उसी के साथ हूँ मैं। लेकिन अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष का समझते हो क्या महत्व है? फिर समझते हो क्या महत्व है राष्ट्रीय अध्यक्ष का? सोनिया जी उन्होंने कह दिया, सोनिया जी जिसको भी कर देगी उसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे विधायक उसके साथ। सर राइट टू हेल्थ पायलट साहब को लेकर पायलट साहब तो हमारे नेता हैं, उनको लेकर के तो हमेशा अच्छी खबर है। और आप क्या ये वक्त है और मौका है कि राजस्थान में पायलट साहब को अब कमान सौंप दी जाए, क्योंकि काफी वक्त से मांग भी उठ रही है और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है। क्या आपको लगता है वक्त आ गया है अभी आप आला कमान को सोचना कि अब इस बारे में ढंग से जो भी आला कमान ने सोचा है वो सब तय कर लिया और जल्दी आपके हमारे सबके सामने विजिट करना। आप लोगों की भावना? हमारी तो भावना नेता के प्रति यहाँ खड़े हैं और व्यक्त करनी है। किस नेता के प्रति? यहाँ खड़े हैं सचिन पायलट जी के घर पे खड़े हैं, उनके प्रति अपनी भावनाएं। और भी नेताओं के अगर नाम चल रहे हैं तो आपको क्या लगता है? आला कमान जो भी करेगा बहुत सोच समझ करके अच्छे से राजस्थान को हमें सरकार रिपीट करनी है, जैसा पायलट साहब बार कहते हैं हमें सरकार रिपीट करनी है। ये जो ब्रेक चल रहा है 1 by 1 का, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत नीतिगत रूप से हमें आगे बढ़ना है। पायलट साहब कराओ को रिपीट तो कर पाएंगे? पायलट साहब के साथ हमने काम किया, उनके अनुभव को देखा है, साथ में काम किया, तो इसलिए मैं उनके बारे में बेहतर समझ सकता हूँ। जिसके साथ मैंने 6.5 साल काम किया, पायलट साहब का विकल्प और के बारे में तो बात नहीं करना, पायलट साहब के लिए कह सकता हूँ कि वो अच्छे विकल्प है। लेकिन क्या पायलट को सीएम बनने का मौका मिलेगा? क्या सचिन पायलट सीएम बन पाएंगे? क्या अशोक गहलोत सीएम की सीट छोड़ेंगे? अब ये सवाल इतना तेज है कि राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है और सबसे बड़ा दावेदार भी सचिन पायलट है। लेकिन पायलट की इच्छा पूरी होगी या नहीं, क्योंकि अब तैयारी गहलोत गुट ने बड़ी कर ली है। ऐसा दावा है कि गहलोत के समर्थक पायलट की उड़ान क्रैश कर सकते हैं, क्योंकि दावा है कि गहलोत गुट पायलट को अंदर खाने सपोर्ट नहीं कर रहा। 28 सितंबर को अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे और उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 27 सितंबर को गहलोत समर्थक विधायक मंत्री दिल्ली जा सकते हैं और वहां गहलोत अपनी शक्ति प्रदर्शन आलाकमान के सामने रख सकते हैं। क्योंकि अब गहलोत ही पार्टी के आलाकमान बनने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान में सीएम का फैसला भी अशोक गहलोत के हाथ में होगा। और ऐसे में सचिन पायलट का एक बार फिर सीएम बनना कितना आसान होगा, ये तो राजस्थान की राजनीति के गर्भ में दफन है। 11 सालों की विश्वास पर टिका दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां मिलती है बीएड, बीएसटीसी, बीए और बीएससी की कोचिंग और हर समस्या का समाधान, जहां डायरेक्टर दीनदयाल जाखड़ और चेयरपर्सन डॉक्टर किरण जाखड़ के सानिध्य में स्टूडेंट्स की समस्या का मिलता है समाधान। क्योंकि दीनदयाल है 11 साल का विश्वास, जहां होता है हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सैल्यूशन। बारी फतेहपुर, शेखावाटी। मोबाइल नंबर 9649173111।